ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में, जहां समय बड़ी बड़ी सभ्यताओं को निगल जाता है और पर्वत धूल में मिल जाते हैं, वहां एक नाम ऐसा है जो समय की सीमाओं को चुनौती देता है। वह नाम है हनुमान। हिंदू दर्शन में मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन हनुमान जी इस नियम के अपवाद हैं। उन्हें अष्टचिरंजीवी की श्रेणी में सर्वोपरि माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तते चिरजीविन। इस श्लोक के अनुसार हनुमान जी उन 7 बाद में मार्कंडेय ऋषि सहित 8 महापुरुषों में से हैं, जो कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर सशरीर विद्यमान रहेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि एक देहधारी प्राणी काल की सीमाओं को कैसे लंघ सकता है। इसका उत्तर छुपा है त्रेतायुग की उन गलियों में जहां भक्ति ने नियति को बदल दिया था। हनुमान जी की अमरता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव लंका की अशोक वाटिका है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जगत जननी कष्ट और वियोग के गहरे सागर में डूबी हुई है। हनुमान जी ने जब प्रभु श्री राम की मुद्रिका अंगूठी उनके चरणों में डाली और अपना परिचय दिया, तब माता सीता के हृदय में आशा का संचार हुआ। हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति, साहस और विनम्रता को देखकर माता सीता भाव विभोर हो गईं। जब हनुमान जी ने विदा मांगी, तब माता जानकी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। अर्थात, हे पुत्र, तुम अजर कभी वृद्ध न होने वाले, अमर कभी न मरने वाले और गुणों की खान बनो। प्रभु श्री राम तुम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। यही वह क्षण था जब हनुमान जी की नियति भौतिक जगत से ऊपर उठ गई। अजर होने का अर्थ था कि समय उनकी देह को शिथिल नहीं कर पाएगा, और अमर होने का अर्थ था कि साक्षात यमराज भी उनके प्राणों का हरण नहीं कर सकेंगे। त्रेतायुग का अंत निकट था। प्रभु श्री राम का अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था और सरयू नदी के तट पर उनके वैकुंठ गमन की तैयारी हो रही थी। अयोध्या का कण कण शोक में डूबा था। प्रभु के साथ उनके सभी प्रिय पात्र सुग्रीव, अंगद और अयोध्यावासी भी जाने को तत्पर थे। परंतु हनुमान जी शांत खड़े थे। श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा और पूछा, हनुमान, तुम मेरे साथ वैकुंठ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने झुककर विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, जहां आपका नाम न हो, जहां आपकी कथा न हो, ऐसे वैकुंठ की मुझे लालसा नहीं है। माता सीता ने मुझे अमरता का वरदान दिया है। मैं इस धरती पर तब तक रहना चाहता हूं जब तक संसार में राम कथा जीवित है। भगवान राम ने मुस्कुराकर हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश रहेगा, तब तक मेरी कथा सुनी जाएगी। और जहां जहां मेरी कथा होगी, वहां तुम अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। यही कारण है कि आज भी राम कथा के दौरान एक उच्चासन वृक्ष छोड़ा जाता है, यह मानकर कि पवनपुत्र वहां उपस्थित है। समय का चक्र घूमा और त्रेता युग का अंत होकर द्वापर युग का उदय हुआ। भगवान विष्णु अब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। इस युग में भी हनुमान जी अपनी अमरता के वरदान के साथ गंधमादन पर्वत की कंदराओं में राम नाम के जप में लीन थे। इसी युग में हनुमान जी का सामना अपने ही भाई पवनपुत्र और पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम से हुआ। ये प्रसंग अत्यंत रोचक है क्योंकि यह सिद्ध करता है कि हनुमान जी केवल जीवित ही नहीं थे, बल्कि वे समय समय पर समाज को दिशा देने के लिए प्रकट भी होते थे। कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी की इच्छा पर भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत की ओर निकले। भीम को अपनी शक्ति पर अपार गर्व था। मार्ग में एक अत्यंत वृद्ध वानर लेटा हुआ था, जिसकी पूंछ रास्ते को रोक रही थी। भीम ने गर्जना करते हुए कहा, हे वानर, अपनी पूंछ रास्ते से हटा लो, मैं कुंती पुत्र भीम हूं। उस वृद्ध वानर, जो स्वयं हनुमान जी थे, ने धीरे से आंखें खोली और कहा, पुत्र, मैं वृद्ध और रोगी हूं, स्वयं हिलने में असमर्थ हूं। यदि तुम्हें आगे जाना है तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम ने तिरस्कार पूर्वक बाएं हाथ से पूंछ हटाने की कोशिश की, पर वह हिली तक नहीं। फिर भीम ने अपने दोनों हाथों का उपयोग किया, पूरी शक्ति लगा दी, पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ टस से मज न हुई। भीम का अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनके वास्तविक रूप के दर्शन की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने अपना वह विशालकाय रूप दिखाया जो उन्होंने लंका दहन के समय धारण किया था। उन्होंने भीम को गले लगाया, जिससे भीम का बल और अधिक बढ़ गया, और उन्हें आश्वासन दिया कि वे अदृश्य रूप से युद्ध में पांडवों का साथ देंगे। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी की उपस्थिति एक महान रणनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में थी।
अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा था उस पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। इसी कारण अर्जुन को कपिल ध्वज कहा गया। युद्ध के 18 दिनों तक हनुमान जी ने न केवल रथ की रक्षा की, बल्कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के दिव्य अस्त्रों के वेग को भी झेला। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा। जैसे ही हनुमान जी ध्वज से अंतर्ध्यान हुए, वह रथ क्षण भर में भस्म हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये रथ तो बहुत पहले ही दिव्य अस्त्रों के प्रहार से जल चुका था। ये तो केवल हनुमान जी का प्रभाव और मेरी उपस्थिति थी जिसने इसे अब तक थामे रखा था। ये प्रसंग हनुमान जी की उस ऊर्जा को दर्शाता है जो युगों के संधिकाल में भी ब्रह्मांड को संतुलित करती है। जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समेटी और कलयुग का आगमन हुआ, तब हनुमान जी ने स्वयं को लोकचक्षुओं से ओझल कर लिया। पुराणों के अनुसार वे आज भी हिमालय के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। वहां वे दिव्य गंधर्वों और किन्नरों के साथ रहते हैं और निरंतर राम नाम का संकीर्तन करते हैं। गंधमादन पर्वत का वह क्षेत्र आज भी मनुष्य की पहुंच से दूर और रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ समय की गति भिन्न है और यहाँ वही पहुंच सकता है जिसके मन में सात्विकता और अनन्य भक्ति हो। कलयुग के अंधकार में समय में जब धर्म का लोप होने लगा, तब हनुमान जी ने अपने जीवंत होने के प्रमाण समय समय पर दिए। इस युग में उनके अस्तित्व का सबसे बड़ा साक्ष्य गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी की प्रेरणा से ही रामचरितमानस लिखने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास इसी बात की पुष्टि करता है। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और उन्हें चित्रकूट के घाट पर भगवान राम से मिलवाने का मार्ग प्रशस्त किया था। सिर्फ तुलसीदास ही नहीं, बल्कि समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु नीम करोली बाबा और कई आधुनिक संतों ने हनुमान जी की साक्षात उपस्थिति का अनुभव किया है। कैंची धाम के नीम करोली बाबा को तो कई भक्त स्वयं हनुमान जी का अवतार या उनका सबसे निकटतम माध्यम मानते हैं। हनुमान जी के जीवित होने का सबसे रोमांचक और आधुनिक दावा श्रीलंका के जंगलों से आता है। यहाँ मातंग नाम की एक अत्यंत रहस्यमयी जनजाति निवास करती है। इन जनजातीय लोगों का मानना है कि हनुमान जी प्रत्येक 41 वर्ष के अंतराल पर उनसे मिलने आते हैं। मातंगों के पास एक हनुमान पुस्तिका होने का भी दावा किया जाता है, जिसमें वे हनुमान जी द्वारा दिए गए उपदेशों और उनके साथ बिताए गए समय का विवरण दर्ज करते हैं। 2014 के आसपास यह विषय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का केंद्र बना था। हालांकि विज्ञान इसे महज एक लोककथा मान सकता है, लेकिन इस जनजाति के रीति रिवाज और उनकी हनुमान जी के प्रति अडिग श्रद्धा इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं कोई आध्यात्मिक सत्य इसमें छिपा है। आज के सैटेलाइट युग में भी हिमालय के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नो फ्लाई जोन की तरह हैं या जहां की भौगोलिक स्थितियां इंसानों के लिए अगम्य हैं। पुराणों के अनुसार गंधमादन पर्वत ही वह स्थान है जहां हनुमान जी कलयुग के अंत तक निवास करेंगे। भक्तों और पर्वतारोहियों ने कई बार हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ में विशालकाय पदचिह्नों फुटप्रिंट्स को देखने का दावा किया है। हालांकि कई लोग इन्हें यतीत स्नोमैन के पदचिह्न मानते हैं, लेकिन भारतीय मनीषा इन्हें पवनपुत्र की उपस्थिति से जोड़कर देखती है। गंधमादन पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वहां की वायु में आज भी राम नाम की गूंज सुनी जा सकती है। क्या हनुमान जी वास्तव में भौतिक शरीर में जीवित हैं, या वे एक ऊर्जा पुंज के रूप में विद्यमान हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान जी प्राण तत्व हैं। जैसे हवा पवन दिखाई नहीं देती लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही हनुमान जी इस ब्रह्मांड की वह वायु शक्ति है जो धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। हनुमान जी के जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण वह अनुभव है जो करोड़ों भक्तों को उनके संकट के समय मिलता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे मिलने वाली मानसिक शांति और सुरक्षा का भाव ही इस बात की पुष्टि है कि अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता आज भी हमारे बीच है। हनुमान जी की यह यात्रा त्रेतायुग के एक वानर बालक से शुरू होकर कलयुग के रक्षक तक पहुंचती है। वे समय के साक्षी हैं, वे युगों के मार्गदर्शक हैं। उनका जीवित होना केवल एक पौराणिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि सत्य और भक्ति कभी मरते नहीं हैं। जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाता रहेगा, हनुमान जी अपनी अमरता के साथ भक्तों के संकट हरते रहेंगे। वे आज भी गंधमादन की चोटियों पर बैठे शायद यही देख रहे हैं कि कब मानवता धर्म के मार्ग पर वापस लौटती है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।